हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुमकिन है नशे से मुक्ति। हमारा खास अभियान है जिसका उद्देश्य नशे के दलदल में फंसे युवाओं को एक नया जीवन देना, उनको इस लत से बाहर लाने में मदद करना है। जीने की सही राह आपको जब मिले तब आप उस पर चलना शुरू कर दें। आज जिन बच्चों के हाथ में खिलौने, किताब या आने वाले भविष्य को संवारने की तरकीबें होनी चाहिए, उन्हीं बच्चों के हाथ में मौत का सामान है। आज जो हमारा खास कार्यक्रम है वो सूंघने के नशा, जो काफ़ी पॉपुलर कहेंगे या काफ़ी ज़्यादा जिसकी प्रैक्टिस हम देखते हैं उन बच्चों में होती है जो स्टेशन के आसपास या छोटे मोटे काम करने वाले होते हैं, और ये बेहद ख़तरनाक। इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर बच्चे धड़ल्ले से करते हैं। बच्चों को सूंघने के नशे की लत से कैसे बाहर निकालें, इसी पर आज हम बात करेंगे। आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नशा चाहे कोई भी हो, यह बच्चों और युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित जरूर करता है। इन दिनों किशोरों में एक अलग तरह के नशे की लत बढ़ती जा रही है। यह नशा शराब, गांजा और हेरोइन से भी अधिक खतरनाक है। बच्चे अजीब किस्म के नशे का शिकार हो रहे हैं। हर जगह आसानी से मिलने वाले बम फिक्स, पंचर जोड़ने वाले ट्यूब, क्विक फिक्स और आयोडेक्स तक का इस्तेमाल ये बच्चे नशे के रूप में करते हैं। कई बच्चे तो पेट्रोल और केरोसिन भी सूंघकर नशे में धुत हो जाते हैं। इस नशे की चपेट में 10 से 15 साल के बच्चे अधिक हैं। इसे सूंघने के 5 मिनट बाद उन पर नशा हावी होने लगता है। इसका नशा 4 से 5 घंटे तक रहता है। यह नशा शरीर को सुन्न कर देता है। नशा करने के बाद किशोर कहीं भी घंटों शांत बैठे रहते हैं। 4-5 बच्चे अगर एक जगह बैठे भी हों तो आपस में बात तक नहीं करते, खुद में सिमटे रहते हैं। यह नशा सेवन करने वालों को शिथिल कर देता है। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। किसी से बात करने का मन नहीं करता। बच्चों को इन नशे से घर में परेशानी भी नहीं होती। उनके मुंह से शराब की तरह बदबू नहीं आती। साथ ही आसानी से किराना की दुकान और जनरल स्टोर में बम फिक्स मिल जाते हैं। आयोडेक्स तक का इस्तेमाल ये बच्चे नशे के रूप में करते हैं। अभिभावकों को भी बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों के व्यवहार में अगर कोई परिवर्तन दिख रहा है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। हमें देश के भविष्य को नशे की जंजीर से आजाद कराना है और बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाने में मदद करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो हमारा आज का जो खास कार्यक्रम है इसमें हम आपको एक एक्सपर्ट से मिलवाएंगे और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इस नशे मुक्ति के अभियान में अपने आप को इस सूंघने वाले नशों से बच्चों को दूर रखने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। हमारे साथ में आज हैं डॉक्टर सोनल शुक्ला जी, मनोरोग विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। और डॉक्टर साहब से हम बातचीत की शुरुआत करें उसके पहले दर्शकों को भी बता दें कि लाइव आप भी सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर शुक्ला से। फ़ोन लाइन खुल चुकी हैं। अगर आप रायपुर के बाहर हैं तो 0771 ये कोड अप्लाई कीजिए और 400877 पर कॉल करके आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो आज का हमारा विषय है, बच्चे सूंघने वाले नशे का शिकार हैं। सर्वसुलभ है, आसानी से मिल जाता है। कितना खतरनाक ये नशा है, कैसे इसकी लत की शुरुआत होती है? जी, ये जैसा आपने अभी रिपोर्ट में दिखाया कि प्राय कर ये जो सूंघने का लत है, जिसको हम लोग आम तौर पे सॉल्यूशन बोलते हैं, तो ये बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और 10 से 15 साल या 16 साल की उम्र में ज़्यादा पाया जाता है और ये लड़कों में अधिक होता है लड़कियों के अपेक्षा। और पहले माना जाता था कि ये सिर्फ लो इकोनॉमी या फिर स्लम एरिया के बच्चों में ही पाया जाता है, पर लेकिन जो मैं देख रही हूँ पिछले गत वर्षों में कि ये अच्छी इनकम वाले और अपर सोशो इकोनॉमी क्लास वाले बच्चों में भी मिल रहा है। कई बार मैं इंटरव्यू के दौरान अचानक से पूछने पे पता चलता है कि हाँ, ये कुछ हमको सूंघता हुआ दिखता है, इसके आसपास में कुछ रुमाल पड़े रहते हैं जिससे स्मेल आती है।
तो और ये क्यों होता है, कैसे इस पे आदी होते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनकी जो परिवार की स्थिति रहती है वो अक्सर तनावग्रस्त रहती है। मतलब या तो वो डिवोर्सी पेरेंट होते हैं या फिर उनके पिताजी या किसी में अल्कोहल या शराब के, गांजा के सेवन की हिस्ट्री रहती है। ये बच्चों को बहुत अत्यधिक तरीके से पनिशमेंट दी जाती है और अक्सर इनके मतलब इनकी भागने की हिस्ट्री होती है। इतिहास में पाया गया है कि मतलब ये कहीं कहीं चले जाते हैं बिना बताए, और पैसे की कमी होती है और ये अपने फ्रेंड्स की देखा देखी में ये नशा चालू करते हैं। और एक बच्चे से मैंने पूछा तो उसका यही कहना था कि ये 40 रुपए में आराम से मिल जाता है और इससे मैं 4-5 घंटे के लिए एकदम रिलैक्स रहता हूँ, मुझे कोई चीज़ की चिंता नहीं रहती। और ऐसे ही फिर ये बढ़ना चालू होता है बच्चों में। जी डॉक्टर साहब, ये ऐसा लगता है आपकी बातों से कि शायद खुद से भागने या किसी ऐसे सुख सुकून की तलाश में इसकी शुरुआत होती है। कुछ तो इसके सिम्टम्स होते होंगे, क्योंकि जो माँ बाप व्यस्त हैं, आपने कहा ये अब तो एलिट वर्ग के बच्चों तक में भी जा रहा है, तो कुछ तो ऐसे सिम्टम्स होंगे जिसको देख के आपको पकड़े, आप जाने की क्या ये वैसा नशा तो नहीं है। तो अक्सर पेरेंट्स को ये सलाह देते हैं हम लोग कि अगर बच्चे में आप अचानक से कोई भी व्यवहार में परिवर्तन देख रहे हैं, या बहुत ज़्यादा चुप रहने लगा है, या फिर वो बात बात पे आप पे चिड़चिड़ाता है, पढ़ाई नहीं करता, स्कूल जाने से मना करता है और क्रोधित हो जाता है, अक्सर कुछ कुछ सामान तोड़ देता है, ये हिस्ट्री मिलती है उनके माँ पिताजी से। प्लस वो बच्चों में अक्सर कुछ ना कुछ वो बैग या रुमाल या कपड़ों के टुकड़े या ऐसा कुछ रखे रहते हैं, या फिर उनके कपड़ों से इसकी गैस वगैरह की और सॉल्यूशन की स्मेल आती रहती है। तो और वो एक बार पूछने से जवाब आसानी से देते नहीं है, बहुत चुपचाप रहते हैं। तो ये अगर इनमें से कुछ भी परिवर्तन आपको दिखाई देता है तो इसमें आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि जैसा हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि अगर आपने एक बार सूंघा है तो 4 से 5 घंटे तक शायद बच्चे खामोश हो जाएं या जो भी वो महसूस करते हो उस जोन में चले जाएं। क्या एक्चुअली वो दिमाग पर या शरीर पर असर करता है इस तरह का नशा? तो ये क्या होता है कि जैसे इसको कई तरीकों द्वारा लिया जाता है। इसको स्निफिंग या स्नॉर्टिंग बोलते हैं। तो डायरेक्टली वो सूंघते हैं उस नशे को और उससे वो अपने नाक और पल्मोनरी जिसको कहते हैं लंग्स के द्वारा पूरा एब्जॉर्ब होके ब्रेन तक पहुंचता है, दिमाग तक, और दिमाग की गतिविधि को ये कम कर देता है। मतलब उसमें जो एक्साइटेशन है उसको कम कर देता है। तो फिर अचानक इनमें जो है कामनेस आता है, रिलैक्सेशन होता है, जैसे कि किसी को एनेस्थीसिया दे दिया हो तो वो रिलैक्स हो जाए वैसा होता है। और फिर वो धीरे धीरे शरीर भी शिथिल पड़ना लगता है, उसका मूवमेंट कम हो जाते हैं या फिर वो सो जाता है। तो इसको गाबानर्जिक ट्रांसमिशन बोलते हैं, जो ब्रेन में होता है उसको बढ़ा देता है। तो इस तरीके से वो आप मतलब बच्चों में यूफोरिक इफेक्ट और उसको जो कहते हैं ना हाई लगना, एकदम से हाई लगना, वो चीज़ करता है, किक जिसको बोलते हैं आम लैंग्वेज में। तो इसके द्वारा अगर ये बहुत अत्यधिक सेवन इसका कर लिया जाए तो फिर ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जो आप जी तो आप भी डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं, हमारी फोन लाइन ओपन है। हालांकि आज जो हम बच्चों में जो नशे हैं, जो सुलभ हैं, जिनकी लत में वो पड़ रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन नशे से मुक्ति के अभियान जुड़ा कोई भी सवाल आप डॉक्टर साहब से सीधे पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर नीचे लगातार फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि किसी भी तरह का नशा हो, धीरे धीरे करके हमको उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है। शायद जिस किक या जिस नशे की लत की आप बात करें उसमें ऐसा लगता है कि अब थोड़ा और बढ़ाएं, थोड़ा और बढ़ाएं। क्या इसमें भी ऐसे ही, क्या बच्चे इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं? जी, वो होता है। जो शुरू में उनको 1 बॉटल सॉल्यूशन से जो फ़र्क पड़ता था, फिर वो 2 या 3 बॉटल से भी नहीं पड़ता, और यही फिर खतरनाक साबित होता है। मतलब वो उनकी ओवरडोज लेना, जैसे 3 बॉटल या बहुत सारी बॉटल्स या खाली कंटेनर, यहाँ तक कि अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तो घर का डिओड्रेंट या कुछ और भी यूज़ करने लगते हैं, बोन फिक्स या विक्स या फिर शू पॉलिश तक का मैंने देखा है सूंघते हुए, बोन फिक्स वगैरह, फेविक्विक। तो ये उसका मतलब टॉलरेंस जिसको कहते हैं ना, कि उस डोज में उसकी आदत पड़ गई और फिर उसको और ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए, हमारे साथ में पहली कॉलर जुड़ गई हैं, मंजू शुक्ला जी। मंजू जी नमस्कार, स्वागत है। पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। अभी डॉक्टर बोल रहे हैं, मैं देख रही हूँ लगातार जी।
पूछिए पूछिए। आप सबसे पहले तो टीवी का साउंड बंद कर दें, फोन पर आप सीधे सवाल पूछें डॉक्टर साहब से, वो आपको सुन रहे हैं। नमस्कार नमस्ते। मैम, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये नशा सिर्फ मालूम आप बोले हैं। जी जी, जी पूछिए, अपना सवाल पूछिए। मैम ये बोल रही थी मैं, लड़की लोग भी करते हैं क्या? जी हाँ, ये मतलब लड़कों में ज़्यादा पाया गया है, पर आजकल लड़कियों में भी ये नशा उतना मतलब पाया जाता है। जी चलिए, तो जैसे आपने देखा कि लगातार लड़कों में ये, चूंकि वो घूमते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, और इसका एक व्यक्ति में अगर असर देखते हैं तो शायद वो होड़ में इसे शुरुआत कर देते हैं। डॉक्टर साहब, एक ये जो चीज़ है आजकल, जैसे हम कहते हैं ना कूल रहना, एक जो टर्म है यूथ के बीच में, जेन एक्स में, कि हम बड़ा कूल दिखेंगे, थोड़ा अलग लगेंगे, जो कुछ हटके करेंगे, क्या यहीं से शुरुआत होती है? क्योंकि बहुत सारे पब्स पार्लर जो वहाँ ना जा पाए वो ऐसे नशे करते हैं। हाँ, क्योंकि ये जैसे कि मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे तो क्लब्स और ये सब नहीं कर सकते या ज्वाइन नहीं कर सकते, और प्लस इनको दोस्तों से अक्सर ये बताया जाता है कि ये एक बार करके देख ले, इससे तेरे को समझ में आएगा, एकदम हेवन जैसा लगेगा, एकदम हाई लगेगा। तो उसको लगता है एक बार करने में क्या दिक्कत है, कर लेता हूँ। फिर वो आदत, अच्छा उस दिन तूने किया था कैसा लगा, तो फिर उस चीज़ को वो मतलब रूटीन में शामिल करना चालू करता है लड़का। ऐसा अक्सर पाया गया है, लड़का या लड़की हो, दोनों में ही। डॉक्टर साहब, कैसे आप इस तरह के पेशेंट्स को डील करते हैं? क्या उनको हम दवाइयों से ठीक करते हैं, या उनको हमें सिटिंग देनी पड़ती है, उनके साथ वार्तालाप करनी पड़ती है? क्योंकि जैसा आपने बताया शुरुआत में कि इसका संबंध उनकी पारिवारिक वातावरण और मानसिक स्थिति से काफ़ी ज़्यादा है। कैसे डील करते हैं इनसे? जी, सबसे पहले तो बच्चा तो आना नहीं चाहता। अक्सर उनके माँ बाप हमारे पास पहुँचते हैं कि ये बच्चे में उग्रता पाई गई है, गुस्सा पाया गया है, और किसी न किसी बहाने से फिर उसको लेके आते हैं। तो वो बच्चा अक्सर बहुत ही गुस्से में रहता है, उसको बिना मर्जी से लाएं तो हमसे भी वो बात पहली सिटिंग में नहीं करता, तो हम उससे सिर्फ कंफर्टेबल होते हैं। फिर हमारी बेसिकली टीम रहती है, मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, फिर साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जो कि उससे एक वार्तालाप स्थापित करते हैं, और उसके बाद में उसके लक्षण के अनुसार ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे अगर वो गुस्सा कर रहा है, बहुत ज़्यादा सो नहीं पा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एंटी साइकोटिक और ऐसी ड्रग्स आती हैं जो आप दे सकते हो, जिससे उसकी उग्रता शांत हो। पर अगर वो बहुत ज़्यादा घर से बाहर चला जाता है, भागता है और इस प्रकार का है, तब तो फिर और अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, तब फिर आप उसको हॉस्पिटल में रहने की सलाह देते हैं, कम से कम 2-3 हफ्ते। और उसके साथ में उसकी थेरेपी का भी बहुत रोल है। थेरेपी हमारे पास में मतलब बहुत ज़्यादा रोल है, उसमें आप उससे डायरेक्टली संवाद स्थापित करते हैं, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसको बोलते हैं, फिर मोटिवेशनल थेरेपी होती है, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, इनके द्वारा ही आप इसका इलाज कर सकते हैं। एज सच इसकी बहुत सारी दवाइयाँ नहीं हैं, पर सिम्टम कंट्रोल करना और थेरेपी देना पेशेंट को, जिसके बारे में आगे मैं बता दूंगी, तो इससे वो कंट्रोल किया जा सकता है बच्चे को। चलिए, तो मूल बात ये कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे अपनी बात रखना चाहिए। और इस वक्त भी अपनी बात रखने के लिए लक्ष्मण जी जुड़े हैं कोरबा से। नमस्कार लक्ष्मण साहब, रखिए अपनी बात, पूछिए अपना सवाल। सर, इसमें क्या है कि मेरे को वो तो बात सही है, गुस्सा तो मेरे को बहुत आता है, पर लेकिन मैं क्या करूँ, इसमें क्या है कि मेरे को ये गुर्दे है ना, गुर्दे मेरे को दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा अपना सवाल और स्पष्ट पूछेंगे आप? वो गुर्दा है ना, गुर्दा जी, गुर्दा मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। गुर्दों में दर्द, जितना हम समझ पा रहे हैं शायद वो इसके बारे में बात करें। वो क्या है, कभी कभी मेरे को दर्द होता है, पर ऐसा दर्द हो रहा है, सीमा से बाहर दर्द हो रहा है। चलिए, वैसे हम आज थोड़ा नशा मुक्ति के ऊपर बात करें। क्या किसी नशे से जुड़ा आपका सवाल है? हाँ हाँ। किस तरह का नशा? ये तम्बाकू है ना, तम्बाकू। ठीक है, तम्बाकू का नशा और गुर्दों में दर्द महसूस कर रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं जी। आप जी वो कुछ कहना चाहेंगे? जी, जैसा आप बोल रहे हैं कि तंबाकू का अगर आप बहुत साल से अत्यधिक सेवन कर रहे हैं ना, तो उसका किडनी लिवर पे जरूर कुछ ना कुछ असर पड़ा होगा।
तो अच्छा तो ये होगा कि आप एक बार किडनी लिवर के टेस्ट करवाएं और एक बार सोनोग्राफी करवाएं। जैसे कि वो आप बोल रहे गुर्दों से है, तो हो सकता है वो आसपास में कुछ और दर्द हो या इन्फेक्शन हो, उसको देखना पड़ेगा। और दूसरा, जो आप अगर आपके मन में आपने विल पावर है कि मैं ये तंबाकू का नशा छोड़ना चाहता हूँ, तब तो फिर बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जैसे कि निकोटीन रिप्लेसमेंट गम आती है, निकोटीन पैच आते हैं, जिसको जैसे वो लगा दिया जाए तो फिर वो आपको वो तलब नहीं होगी कि मैं बार बार तंबाकू का सेवन करूं। और भी कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो तलब को कम करती हैं। तो अगर आपको पॉसिबल होगा तो एक बार आप आके मिलें मुझसे। चलिए, तो तमाम आप अगर विल पावर का इस्तेमाल करते हैं और चाहते हैं वाकई नशा छोड़ना किसी भी किस्म का, तो शुरुआत करें, एक्सपर्ट से जरूर आप मिलें। और इस वक्त हमारे साथ में नितेश जी जुड़े हैं मंदसौर मध्य प्रदेश से। नितेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार सर। जी पूछिए सर। मैम, मेरा सवाल ये था कि आजकल जो यंगस्टर है वो पहले प्लेजर के लिए या फिर फ्रेंड्स के कहने पर इस चीज में चले जाते हैं, बट जब तक वो वापस उस चीज को समझ पाते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो वो काफी देर हो चुकी होती है, यानी वो उस चीज के आदी हो जाते हैं। तो मैम, उन यंगस्टर्स को या उन चाहने वालों को कैसे बताया जाए कि वो गलत संगत में जा रहे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछा। कैसे उनको शुरुआत में अलार्म किया जाए डॉक्टर साहब? ये अक्सर क्या होता है कि जैसे कि आप देखेंगे 9, 10 या फिर ये 14-15 साल वाले बच्चों में ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से फिर वो क्या होता है कि अपनी परीक्षा क्लियर नहीं कर पाते, तो उनमें फिर उस चीज़ का डिप्रेशन होता है। और अगर उनमें तो एक तो उनके पेरेंट्स को जागरूक किया जाए कि आप अपने बच्चे को बताइए, मतलब उन्हीं के द्वारा, कि भाई ये तुमने जो किया, जिस वजह से ये तुम्हारी परेशानी हुई, अब तुमको स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये बात बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं और फिर वो खुद से चाहते हैं कि हम छोड़ दें। क्योंकि मेरे पास जितने भी बच्चे आए हैं वो अक्सर ये बोलते हैं कि हम भी इसे छोड़ना चाहते हैं, आप हमको गाइड करिए। तो उनमें वो इंसाइट जिसको बोलते हैं ना, मन की जागरूकता, उसको जगाना सबसे ज़रूरी है। सबसे बड़े से बड़ा नशा भी वो छोड़ देगा जब उसको बताया जाए कि छोड़ने से तुम्हारी लाइफ में क्या क्या सुधार आएगा और जो तुमने नशा किया है उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हुआ है अभी तक, इसको क्लियर करने के द्वारा करना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले उसके लिए कम्युनिकेशन स्थापित करना बहुत ज़रूरी है शुरुआती दौर में, और इसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है कि क्या काउंसलिंग को हमको ज़रूरी करना चाहिए। तो नशे से मुक्ति आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि पहले तो आप समझें कि इससे कितना नुकसान है। दूसरा ये कि इस नुकसान से बचने के लिए आपको सबसे पहले किसी न किसी से कम्युनिकेट करना, बात करना ज़रूरी है। इसलिए आप भी अभी बात कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लाइव इस नंबर के ऊपर आप डॉक्टर सोनल शुक्ला जी, मनोरोग विशेषज्ञ हमारे साथ में, आप इनसे सीधे जुड़कर बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक हमने देखा, सारी बातचीत को सुन समझ के इतना पता पड़ रहा है कि बच्चों से कम्युनिकेट करना और शायद उनकी काउंसलिंग करना ज़रूरी है। क्या इसके सेशन स्कूल में, कॉलेजेस में या सोशल किन्हीं गैदरिंग्स में होना चाहिए? जी, आपने जैसे बिल्कुल बहुत सही बोला कि काउंसलिंग बच्चों की बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली जब वो टीनेजर हो जाते हैं, मतलब 13-14 के हो जाते हैं, तो वो अक्सर ये नशे की किसी न किसी लत में उनको डेंजर रहता है कि वो कर लेंगे। तो और सिर्फ इसी के लिए ही नहीं, हर चीज़ के लिए भी, मतलब बच्चों में डिप्रेशन है कि नहीं या कुछ और इश्यूज़ हैं कि नहीं, इसके लिए आजकल तो स्कूल में कंपलसरी हो गया कि एक साइकोलॉजिस्ट वहाँ रहे, और मेरे ख्याल से कॉलेजेस में भी है कि आप एक विजिटिंग साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट आते हैं। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम जैसे जो साल के शुरुआत में होना चाहिए बच्चों का, और जिसमें वो अपनी समस्याएं भी साइकोलॉजिस्ट को बता सकें और उनका सॉल्यूशन भी मिल सके। और जब साइकेट्रिस्ट को लगता है कि ये समस्या कुछ ज़्यादा है और हमारे सिर्फ बातचीत द्वारा सॉल्व नहीं हो सकती, तब फिर वो उनको हॉस्पिटल में बुलाएं और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। काउंसलिंग डायरेक्ट, मतलब जैसे एक बच्चा कई बार कंफर्टेबल नहीं रहता डायरेक्ट बातचीत करने में, तो आप उसके दोस्तों को, 4-5 लोगों को एक साथ ग्रुप साइकोथेरेपी जिसको बोलते हैं, वैसे उनको बैठाएं, या अगर वो पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल है तो उनको साथ में बैठा के फिर बातचीत चालू करें उस बच्चे से। चलिए, तो ये ज़रूरी है कि आप संवाद स्थापित करें, बातचीत की शुरुआत करें। और हमारे साथ अंकित होशंगाबाद से जुड़े। अंकित जी नमस्कार। अंकित जी पूछिए अपना सवाल। सर, मैं शराब का ज्यादा सेवन करता हूँ सर, मुझे शराब की बहुत लत लगी हुई है सर, मुझे शराब छोड़ना है। चलिए, शराब की लत है और शराब छोड़ना चाहते हैं डॉक्टर साहब? जी, ये सबसे अच्छी बात है कि तुम उसे छोड़ना चाहते हो।
तो सबसे पहले तो जिस मात्रा में तुम ले रहे हो उसको पहले कम करना चालू करो, और हो सके तो हम लोग से आके आप मिलो, क्योंकि क्या होगा कि जब आप शराब छोड़ना चाहते हैं तो अक्सर आपको नींद नहीं आएगी, बेचैनी होगी या उल्टी होगी या हाथ पैर कांपेंगे। तो इस सब चीज़ के लिए ना तुमको कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम भर्ती हो, पर अगर तुम्हारे अंदर ये दृढ़ता है कि मैं छोड़ दूंगा तो कुछ 2-4 दवाइयों के माध्यम से उसकी तलब को कम करना चाहिए। और अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही या कुछ बेचैनी हो रही है तो उसके लिए भी कुछ दवाइयाँ लिखेंगे जिससे तुम इसे ज़रूर छोड़ पाओगे। चलिए, एक और बातचीत जो हम अभी कर रहे थे, इसमें बहुत सारे तनाव आजकल बच्चों को भी हैं, और कुछ ऐसे तनाव हैं जो शायद इस पीढ़ी को ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। इसमें बहुत बड़ा कंपटीशन का रोल है, एक प्रेशर उनके ऊपर सोशली अपने आप को बड़ा कूल दिखाने का है, तीसरा प्रेशर अपने दोस्तों के बीच में अपने आप को थोड़ा अलग दिखाने का है। इन सब से हैंडल करने की आदत बच्चों में कैसे डालें, क्योंकि आपने भी बताया कि नशे की शुरुआत इन्हीं सब से कहीं लिंक होती है। एक्चुअली बच्चों में ये तो होता है कि मतलब मेरे पापा की कार बड़ी है, तुम्हारे छोटी है, और इस प्रकार का, या फिर मेरे पास अच्छे कपड़े जूते हैं, तुम्हारे पास नहीं है। तो ये तुलना की वजह से उनमें कहीं ना कहीं जलन की भावना आती है, और उसी जलन की भावना को कम करने के लिए या उससे कुछ देर के लिए भूल जाने के लिए फिर वो नशे की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली उनको बताना चाहिए कि भले ही आपके माँ पिताजी की इनकम कम हो या आपका घर छोटा हो, पर अगर आपको सपोर्टिंग पेरेंट्स हैं और आप पे ध्यान दिया जा रहा है, आपकी शिक्षा वगैरह सब ठीक है, तो आपको किसी से तुलना वाला जो स्वभाव है उसको पहले बदलना पड़ेगा। और नशे की तरफ जाना इसका हल नहीं है, उससे वो तुम अपनी बॉडी का नुकसान करोगे। उसको समझाना पड़ेगा कि भाई आपके किडनी, लिवर, ब्रेन सब पे असर पड़ रहा है, देखो तुम्हारे मार्क्स अब धीरे धीरे करके कम होने लगे हैं। तो और हर प्रकार के लोग होते हैं, बहुत अमीर परिवार के बच्चे भी होते हैं, बहुत गरीब परिवार के, मतलब उसमें तो तुलना का कोई अंत नहीं है। तो सबसे पहले तो वही जो मैंने बोला कि या तो हमारे माध्यम से या उसके अगर पेरेंट्स ही वो कर सकें तो वो अच्छा है, वो कर सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन का नशा है, जो सूंघने वाला जो नशा है, इसको छोड़ने में अगर डेडिकेशन के साथ में कोई छोड़ना चाहे तो क्या ये मुमकिन है? कितना वक्त इसमें लगता है, या सबके साथ अलग अलग है? इसमें तो डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है कि मतलब बच्चे में पहले तो जैसा कम्युनिकेशन के द्वारा उसको समझाया जाए कि ये मतलब आदत से तुम्हारा आगे बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। और दूसरा उसका मोटिवेशनल एनहेंसमेंट थेरेपी होती है, जहाँ उसका मोटिवेशन अगर कम भी है तो उसका विल पावर बढ़ाया जाए किसी मतलब थेरेपिस्ट के द्वारा कि आप इसको छोड़ सकते हो। और इसमें कितना समय लगता है वो एक मतलब ड्यूरेशन तय नहीं कर सकते, पर ये है कि अगर 6 महीने तक वो बच्चा बिल्कुल भी सॉल्यूशन का नशा किए बिना रह जाता है तो उसको उससे मुक्त मानेंगे। और अक्सर यही होता है कि 15-16 साल के बाद वो इस नशे को ऑटोमेटिकली कम करने लगते हैं, मतलब वो या तो फिर वो एकदम संभल जाते हैं और छोड़ देते हैं, या फिर अगर उसकी स्थिति ठीक ना हो तो फिर वो शराब, गांजा इस तरफ चले जाते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है जी। चलिए, तो कुल मिलाकर एक तो नजर रखना, उनसे बातचीत करना, बच्चों को ये बताना कि इसमें कितनी बुराई है और अच्छाई आप कैसे अपनी कम कर रहे हैं इस तरह के नशे करके, ये समझाते रहना जरूरी है। इसके लिए जरूरी होगा कि आप बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए थोड़ा वक्त उनके लिए कमाने के साथ साथ उनके लिए थोड़ा वक्त भी स्पेयर करें और उनसे वार्तालाप स्थापित करें। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आकर इतने सारे सवालों और प्रश्नों के उत्तर देने के। जी जी, धन्यवाद। तो हमारा जो नशे से मुक्ति का अभियान है उसका लक्ष्य यही है कि नशे से मुक्ति की तरफ आप आसानी से बढ़ सकें। एक्सपर्ट को आपके साथ जोड़ते रहेंगे और नशे से मुक्त समाज बने, ये परिकल्पना में आप भी अपना योगदान दें। धन्यवाद, नमस्कार।